रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर दो पदार्थ मिलते हैं और मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणधर्म से बिल्कुल नए गुणधर्म वाला पदार्थ जो कि जल बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली परिवर्तन। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है, कुछ गैस भी निकल सकती है उसमें से। और दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं। जब कोई मनुष्य खाना खाता है, वे खाना उसके शरीर पेट में पचने लगता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। जब कोई मनुष्य सांस लेता है तो वह सांस उसके ऑक्सीजन के रूप में लेता है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। अभिकारक, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए ये अभिकारक कहलाएंगे। जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर जल का इस अभिक्रिया में निर्माण हो रहा है, इसलिए जल जो बना है ये उत्पाद होगा। रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों और सूत्रों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रतीक क्या होते हैं? हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। इसी तरह उनके सूत्र को भी लिखना। हाइड्रोजन का नीचे 2 लिखना और ऑक्सीजन के नीचे ये 2 लिखे होता है, इसी को सूत्र कहते हैं। हाइड्रोजन किसका मतलब है? हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के भी 2 अणु हैं, पर H2 हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के। ये है जो समीकरण, यह असंतुलित समीकरण है। और उनकी भौतिक अवस्था यस लगा देने, यहाँ पर यल लगा देने से ये दर्शाता है कि ये लिक्विड अवस्था में है, और ये जी जो है लग जाने से ये गैसीय अवस्था होती है। यहाँ पर जी लगाने से ये भी एक गैसीय अवस्था होती है। उसी तरह से क्यू लिख लेने से ये जलीय विलयन होता है। जलीय विलयन क्या होता है? वह ऐसा पदार्थ जो जल में घुल जाता है, जल में मिले हुए सॉल्यूशन को उसे जलीय विलयन कहते हैं। यह जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है।